Hello everyone. Today we will study about washing soda and baking soda. तो सबसे पहले कर लेते हैं वॉशिंग सोडा, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। सबसे पहले करेंगे हम केमिकल फार्मूला, सेकंड केमिकल नेम और थर्ड कॉमन नेम। तो देखो सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है भी जो कपड़े वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। तो केमिकल फार्मूला होगा उसका Na2CO3 10H2O। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं केमिकल नेम। तो देखो केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। Na होता है सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका, और वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको बोला जाता है हाइड्रेट। तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, उसके बाद कर लेते हैं कॉमन नेम, यानी कॉमनली क्या बोला जाता है इसको। तो कॉमनली बोला जाता है इसका वॉशिंग सोडा। एक दो बुक्स के अंदर इसको लिखा जाता है सोडा एस, लेकिन एक्चुअली सोडा एस वॉशिंग सोडा नहीं होता, यानी सोडा एस होता है Na2CO3। अगर आप 10H2O लगा देते हो तो इसका मीन क्या होगा, ये वॉशिंग सोडा है। अगर 10H2O रिमूव कर देते हो तो इसका मीनिंग होगा सोडा एस, और इसका केमिकल नेम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है कि देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल, उसका मीनिंग होता है एनहाइड्रस। ओके, तो कॉमन नेम में आप क्या लिखोगे, वॉशिंग सोडा। एक दो बुक के अंदर सोडा एस भी लिखा होता है, इस वजह से मैंने राइट कर दिया इसको। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन है जो, उस प्रोसेस को बोला जाता है सोलवे प्रोसेस। ओके, और दूसरा इसका नेम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन जो प्रोसेस होती है उसका नेम है सोलवे प्रोसेस या साल्वे बोल देते हैं, और नेक्स्ट इसका सेकंड नेम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब देखो नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। तो नेम क्यों आता है इसका ये वॉशिंग, क्योंकि इसको यूज किया जाता है कपड़े वॉश करने के लिए। और सोडा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये सोडा क्या होता है भाई, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड डायरेक्टली प्रिपेयर किया जाए सोडियम क्लोराइड से यानी सोल्ट से, उसको बोलते हैं हम सोडा। तो वॉशिंग सोडा को भी डायरेक्टली प्रिपेयर किया जाता है सोडियम क्लोराइड से यानी NaCl से, इस वजह से इसको बोला जाता है सोडा। यानी सोडा आ गया NaCl की वजह से, और वॉशिंग इसको कपड़े वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब देखो रॉ मटेरियल, यानी अगर हम इसको केमिकली प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गए। सबसे फर्स्ट यूज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सोल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, और थर्ड वन इज अमोनिया गैस। तो 3 रॉ मटेरियल हो गए इस प्रोसेस के दौरान। तो देखो अब रिएक्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर चैम्बर होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे NaCl है, चैम्बर के अंदर NaCl प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आपके पास क्या प्रिपेयर होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या बोल सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है जो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होगा। ओके, और साथ में प्रोड्यूस होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब देखो जो आप अमोनिया यूज करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो, एक्चुअली ये इसी प्रोसेस में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट देखो, अब आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट किया जाता है। जैसे इसको स्लाइटली हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, जिसको बोला जाता है सोडा एस। ओके, तो किस में ब्रेक हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान। अब देखो आपके पास क्या आ गया, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल दोबारा बनाना, रीक्रिस्टलाइजेशन। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। ओके, अब एक्चुअली ये थी प्रोसेस, इसकी तीनों रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाती है।
ओके, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जो आपके पास CO2 है वो कहाँ से आती है। तो हमने रॉ मटेरियल के अंदर यूज किया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? वाइट पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन, घर में जो फ्लोर होती है या टाइल होती है उनमें यूज किया जाता है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में वो एक से पीस होते हैं छोटे छोटे। जैसे आप इसको हीट करते हो, हाई टेम्परेचर में हीट करोगे तो किस में ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है यहाँ। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ओके, सेकंड देखो, अब जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड था उसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड क्रिएट हो जाता है, अमोनिया गैस क्रिएट हो जाती है और वाटर। तो ये अमोनिया को आप यहाँ यूज कर लेते हो। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस होती है, और ये अमोनिया कहाँ से प्रोड्यूस होती है? अमोनियम क्लोराइड से। ओके, यानी हम इसको रीयूज कर लेते हैं, इसको रीयूज करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा यूज नहीं की जाती बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ओके, फिर भी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप केवल 3 प्रोसेस या 3 रिएक्शन को लर्न करो, इनकी प्रैक्टिस करो, इनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो आप क्या लिखोगे? जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? जो वॉशिंग सोडा है वो क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सर्फ देखते हो आपके घर में तो वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है वो। नेक्स्ट, सोल्यूबल इन वाटर। जैसे घर में देखा होगा आपने, जो सर्फ है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो इस वजह से सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड आता है क्लींजिंग प्रॉपर्टी या क्लीनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा है वो यूज किया जाता है डस्ट या ग्रीस को उतारने के लिए कपड़ों से। ठीक है ना, यानी दाग उतारने के लिए यूज किया जाता है, क्लीन करने के लिए, इस वजह इसको बोला जाता है क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। फोर्थ आ जाता है एल्कलाइन नेचर। अब जैसे आप वॉशिंग सोडे को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो वो वर्क करेगा एज ए बेस, तो इस वजह से उसको बोला जाता है एल्कलाइन। यानी उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या आती है? लेस देन 7 आती है भाई। ठीक है, जो pH वैल्यू आएगी तो एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है भाई। ओके, अब उसके बाद करते हैं यूज। तो इसके क्या यूज हो गए? इन ग्लास सोप, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, सोप के अंदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडे का। ओके, सेकंड यूज क्या आता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, यानी जो सोडियम कंपाउंड होते हैं, यानी जिसके अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, वो सारे कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट से प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी वॉशिंग सोडा से प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी बोरैक्स हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये कुछ कंपाउंड है जो प्रिपेयर किए जाते हैं वॉशिंग सोडा से। ओके, थर्ड आता है क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट होता है, इस वजह से इसको डोमेस्टिक पर्पज के तौर पे यूज कर सकते हो, आप घर के अंदर यूज करते हो, सर्फ है जो। ओके, फोर्थ, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। अब देखो, एक डिटर्जेंट और एक सोप। डिटर्जेंट क्या होता है? वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडे को डिटर्जेंट बोला जाता है, सर्फ बोला जाता है। एक होती है सोप, तो दोनों को यूज किया जाता है क्लीनिंग तौर पे, यानी कपड़ों को वॉश करने के लिए। अब देखो, जो आपके पास वॉशिंग सोडा है वो तो हार्ड वाटर के साथ वर्क कर लेता है, यानी फ्रोथ क्रिएट कर लेता है, बट जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं कर पाती, यानी फ्रोथ क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। और जो परमानेंट हार्डनेस है वो होती है Mg और कैल्शियम, यानी साल्ट होते हैं, उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। तो उनके अंदर, यानी जो वाटर हार्ड होगा जिसके अंदर ये सोल्ट या ये प्रेजेंट है, उनके साथ भी ये वर्क कर देगा और कपड़ों को क्लीन करने में वर्क करता है भी। ठीक है ना, जहाँ जिस एरिया के अंदर वाटर हार्ड होता है उस एरिया के अंदर जितने भी कपड़े हैं वो टोटली कंप्लीट वॉश किए जाते हैं वॉशिंग सोडा से। सोप वहाँ वर्क नहीं कर पाता। ओके, और फिफ्थ आता है एज ए यूजफुल रीजेंट
इन लेबोरेटरी, क्योंकि लेबोरेटरी में एज ए रिजेंट यूज किया जाता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं यूजिंग वॉशिंग सोडा। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम बेकिंग सोडा। ये था आपका वॉशिंग सोडा और इसी तरह बेकिंग सोडा कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले कर लेते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। ओके, सेकंड कर लेते हैं केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na से होगा सोडियम, H होगा हाइड्रोजन और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। इसका सेकंड नेम भी होता है, उसको बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन की जगह आप बोल सकते हो बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, थर्ड आ जाता है कॉमन नेम बेकिंग सोडा। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा। अब देखो कॉमन नेम बेकिंग सोडा क्यों बोला जाता है इसको बेकिंग, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बेकरीज प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी टू फॉर्मेशन ऑफ बिस्किट्स, केक, ब्रेड, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बेकिंग सोडे का, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इस वजह से बोला जाता है इसको बेकिंग। उसके बाद आ जाता है सोडा। सोडा किसको बोलते हैं हम, जो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जाते हैं सोडियम क्लोराइड से, यानी सॉल्ट से, NaCl। ओके, तो NaCl से जो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जाते हैं उसको बोला जाता है सोडा। तो बेकिंग, बेकरी के लिए यूज किया जाता है सोडा, क्योंकि डायरेक्टली प्रिपेयर होते हैं NaCl से, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया है बेकिंग सोडा। ओके, अब कर लेते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है इनको। तो इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है सॉल्वे प्रोसेस। सेम जो प्रोसेस हमने यूज की थी किसके अंदर, वॉशिंग सोडे के अंदर, और सेकंड नेम होता है इसका अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि अमोनिया का यूज किया जाता है इसमें। तो देखो सेम NaCl है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, यानी जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्ट यानी NaCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, मोर देन 30%, उसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो एक ब्राइन सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, आपने यूज किया अमोनिया NH3, वाटर ऐड किया उसके अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनिया कहाँ से आती है और CO2 कहाँ से आती है। ओके, जब आप इसमें ये रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। प्लस साथ में क्या प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इसका बाद में हम यूज कर लेते हैं लास्ट में। ओके, तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वाइट क्रिस्टलाइन, सॉलिड होता है ये भी। सेकंड, माइल्ड और नॉन कोरोजिव नेचर, यानी बहुत लेस कोरोजिव नेचर होता है बेकिंग सोडे का, स्किन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, या बोल सकते हो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, थर्ड होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होता है वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हाई सोल्यूबल होता है, बट जो बेकिंग सोडा है वो लेस सोल्यूबल होता है। ओके, और एक्शन ऑफ हीट, जैसे हम हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हीट करने से क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। इससे आगे हम क्या प्रिपेयर कर लेते थे, वॉशिंग सोडा। ओके, तो इसमें ऐड करते थे 10H2O। ओके, और फिफ्थ आती है लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्ट विद एसिड। एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्रिएट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्रिएट होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बेकिंग सोडे की। अब कर लेते हैं हम यूजेज, इसके क्या यूज होते हैं। यूज एज एंटी एसिड, यानी जैसे हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है HCl की वजह से, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एज ए एंटासिड यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। ओके, उसके बाद सेकंड यूज होता है बेकिंग पाउडर, सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका एज ए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब केक, ब्रेड या बिस्किट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने ब्रेड देखे हैं या बिस्किट या डबल रोटी, वो क्या होती है, थोड़ी स्पंजी टाइप की होती है, सॉफ्ट होती हैं बिल्कुल। वो सॉफ्ट किसकी वजह से होती है, बेकिंग पाउडर की वजह से, यानी बेकिंग सोडे की वजह से। होता क्या, जैसे आपके पास बेकिंग सोडा है
और आप एक एसिड यूज करते हो जिसके अंदर क्या होता है, टारटैरिक एसिड, यानी वो H पॉजिटिव देगा, क्योंकि देखो ये क्या है, बेसिक नेचर का, और ये एसिड दोनों आपस में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शो करेंगे। जैसे ही टारटैरिक एसिड H पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, जैसे कोई केक है, ब्रेड है या डबल रोटी, तो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर रह जाती है, फिर वो क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिस वजह से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा ब्रेड, डबल रोटी या केक बिल्कुल स्पंजी होते हैं, तो स्पंजी किस वजह से होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से क्रिएट होती है भैया। ओके, और थर्ड आता है इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाऊ यंत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है, NaHCO3। साथ में यूज किया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यानी एसिड तो क्या क्रिएट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो आग है उसके ऊपर से एक ब्लैंकेट क्रिएट कर लेती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है एटमॉस्फेयर से, जिस वजह से आग बुझ जाती है भाई। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।